सुबह सुबह टॉयलेट करते समय बोल दें। यह शब्द आपका शत्रु कहीं का नहीं रहेगा किसी का। आप यदि आपको उसने किसी का गुलाम बना दिया, या फिर हो सकता है कि आपका शत्रु आपको हमेशा के लिए नीचा दिखाना चाहता है, आपको हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है, आपकी महिलाओं पर, बहू बेटियों पर बुरी नजर डालता है। उसकी जो नजर है वह पूरी हो चुकी है। वह शत्रु आपको जीने नहीं दे रहा है। वह शत्रु आपको मनसन स्थिति में देखना चाहता है। वह शत्रु आपके जीवन में हाहाकार मचाना चाहता है। वह शत्रु आपके जीवन में आपका पड़ोसी बैंक आपकी 12 बजाना चाहता है, आपकी बैंड बजाना चाहता है और आपका सब कुछ खत्म करना चाहता है, आपको लूटना चाहता है, आपकी प्रॉपर्टी को हथियाना चाहता है। तो दोस्तों, यह वाला उपाय जरूर कीजिएगा। यह आज का जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। बस सुबह सुबह आपको टॉयलेट करते समय यानी पेशाब करते समय बस यह चीज बोल देनी है। आपका शत्रु कहीं का नहीं रहेगा दोस्तों। बस सुबह सुबह पेशाब करते समय यह चीज बोल दें। आपका शत्रु की पूरी किस्मत खत्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगा, पल बर्बाद होकर घूमेगा। और यदि कुछ किया कराया करवाता भी है तो दोस्तों उसके ऊपर वह उल्टा जाएगा, यानी कि वह कुछ किया कराया आपके करवा रहा है, उल्टा उसे पर प्रभाव पड़ रहा है। इतना जबरदस्त प्रयोग है, इतना जबरदस्त ताकतवर यह प्रयोग है। तो जब आप पेशाब करने जाएंगे तो उसे समय आप यह शब्द आप जरूर बोल दीजिए। अब क्या शब्द बोलना है, कैसे बोलना है, कब करना है, कौन से दिन इस उपाय को करना है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। जिस दिन इस वीडियो को आप देख रहे हैं, हो सकता है आप चारों तरफ से शत्रुओं से घिरे, हो सकता है शत्रु आपके ऊपर घात लगाकर बैठा हो। आजकल शत्रु पीठ पीछे वार करते हैं। आजकल शत्रु सामने से वार नहीं करते। आजकल शत्रु ये सोचते हैं कि यार इसको पीठ पीछे बर्बाद कर दो, इसको मार दो, इसको खत्म कर दो, इसकी प्रॉपर्टी हथिया लो, या इसकी कोई सुंदर कन्या हो तो उसको फंसा लो, या इसकी कन्या को भगा के ले जाओ, या फिर इसके घर में जो महिलाएं हैं उनको भगा के ले जाओ। ये आजकल शत्रु सोच रहा है। उसने घिनौनी सोच शत्रु की है। अब इन शत्रुओं से बच्चा कैसे जाएगा? तो ये टोट के टोने, इसमें आपको कोई लड़ना नहीं पड़ता, शत्रु से सामने से आकर के लड़ना नहीं पड़ता, क्योंकि आजकल शत्रु ऐसे बच्चा ही नहीं है जो सामने से आकर के लड़ा दे। वह तो पीठ पीछे वार करवा रहा है, वह तो पीठ पीछे तंत्र क्रिया करवा रहा है, और छोटी मोटी तंत्र क्रिया नहीं करवा रहा, वह बहुत बड़ी बड़ी तंत्र क्रियाएं करवा रहा है। वह आपकी कुछ भी आपके मन लीजिए, आप आराम से अपने जीवन यापन कर रहे हैं। ना आपको बीमार पटक देगा, खड़े पटक देगा, आप बिस्तर पर पड़ी द जाएंगे। अब आप कोई उठाने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। कमाने वाले अकेले सदस्य हैं। घर में आप ही बीमार पड़ गए, अब कौन काम आएगा? तो घर में धान की कमी हो जाएगी, या फिर वह शत्रु जो है आपका धंधा बनवा देगा, या फिर वह शत्रु जो है वह आपके जीवन में इतनी हाहाकार मचाएगी कि कोर्ट कचहरी का चक्कर कर देगा। आपकी प्रॉपर्टी को हथिया लगा, आपकी प्रॉपर्टी को लूट लेगा, आपके मकान को लूट लेगा, या फिर आपकी कन्याओं को लूट लेगा। कुछ भी कर सकता है शत्रु। अब यह पीठ पीछे कैसे करेगा? तांत्रिक के पास जाकर के अपने कई बार देखा होगा। तांत्रिक लोग क्या करते हैं? काली मिर्च का, लहसुन का, शमशान का, इनका सबके टोटके करते हैं और दूसरे के घर में आफत मचा देते हैं, दूसरे के घर को शमशान बना देते हैं। यह तो ऐसे ही, यदि आपके घर में चलते रास्ते लड़ाई होने लग जाती है, अचानक से पहले तो बहुत खुश रहते थे लोग, लेकिन आजकल क्या हो रहा है? अचानक से लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं, क्योंकि आप तरक्की कर रहे हैं। जो व्यक्ति तरक्की करता है उसके घर में ही उथल पुथल होती है। आपने देखा होगा यह अक्सर, क्योंकि जो शत्रु होते हैं वह तरक्की से चढ़ते हैं, ना वह तरक्की नहीं होने देना चाहते, वह चाहते हैं कि तरक्की नहीं हो। अब जो शत्रु है जो तरक्की से चढ़ते हैं, वह क्या करते हैं? किया किराया करवाते हैं। तांत्रिक के पास जाते हैं, इधर उधर जाकर किया किराया करवाते थे उसकी। कट मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। यह भी तांत्रिक प्रयोग है, लेकिन यदि आप करोगे तो आप इसमें बचे रहोगे। हम गलत धारणा के लिए कभी प्रयोग नहीं बताते। हम ऐसे नहीं बताते कि आप किसी भी बेकसूर पर इस प्रयोग का इस्तेमाल करो, नहीं। यदि आपका शत्रु आपकी जान लेना चाहता है, यदि आपका शत्रु यह सब आपका कर रहा है, आप चारों तरफ से शत्रु से गिर गए हैं, आपको पता ही नहीं है 1000 शत्रु है, मेरे लाख शत्रु हैं। कितने शत्रु हैं? एक ही शत्रु है। जान 50 शत्रु है, पता थोड़ी है। हमें शत्रुओं का काफी सारे शत्रु है जो रोज रोज मारा की जिंदगी में आपने देखा होगा, कहीं ना कुछ हो ही जाता है। आज कोई गिर गया, आज किसी की टांग टूट गई, आज किसी का पैर फ्रैक्चर हो गया,
आज किसी की जिंदगी में भूचाल आ गया, आज उसको घाट ले आए होती हैं तो वह तांत्रिक ही करवाते हैं। अब उनसे कैसे बचा जाए? तो देखिए दोस्तों, सुबह सुबह जब आप सुबह उठेंगे, अब उपाय पर आता हूं मैं। जब आप सुबह सुबह उठेंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखना। लोग 108 बार लिख रहे हैं जय श्री राम, हम एक बार भी नहीं लिख पा रहे हैं, तो कम से कम एक बार जय श्री राम तो लिख लीजिए आप। ठीक है, तो जय श्री राम जरूर लिखिए ताकि आपके जीवन में भी सारी मनोकामना आपकी पूरी करें। भगवान श्री राम और बागेश्वर धाम सरकार की भी जय बोलिए, क्योंकि वह बहुत बड़े बालाजी वहां पर हैं, बहुत तांत्रिक शक्ति उनके पास है और बहुत ही जबरदस्त बालाजी की शक्ति उनके पास है। वह चाहे किसी का काम कर दे। वहां अर्जी लगाइए, जय जय बागेश्वर धाम सरकार लिखिए, आपके आशीर्वाद जरूर मिलेगा। अब आपको करना क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो आप क्या करें, आप सबसे पहले सुबह सुबह जब उठेंगे तो सुबह उठते ही आपको जाना है टॉयलेट में। लेकिन टॉयलेट में जाने से पहले एक बात का ध्यान रखना है, आपको बाबुल की लकड़ी लाकर रखती है। अब दोस्तों, बाबुल की लकड़ी क्या होती है? बाबुल की लकड़ी एक पेड़ होता है, बाबुल या कीकर। ये जो पेड़ होता है ये कांटेदार पेड़ होता है। तो इस कांटेदार पेड़ की लकड़ी आप एक दिन पहले ही ले आए। मान लीजिए आज इस उपाय को करने जा रहे हैं ना, तो कल ही यदि कल इस उपाय को करने जा रहे हैं तो आज यह लकड़ी ले आए, बाबुल की लकड़ी। बाबुल के पेड़ ना यहां से इधर उधर कई जगह दिख जाते हैं, तो बाबुल के पेड़ की लकड़ी को तोड़ ले और बबूल के पेड़ की लकड़ी को छील ले, छिल के बढ़िया स्मूथ कर ले उसको, है ना। छीलने के बाद उसकी छल छल ले, मतलब छीलने का मतलब क्या हुआ, लकड़ी की छाल छाले, पतली सी लकड़ी ले, ज्यादा लंबी नहीं ले, जैसे मास्टर डंडा नहीं मरता था पहले क्लास में, इसी तरह से आपको डंडे मारने वाली वह छोटी सी डंडा लेना है। लकड़ी लेनी है बाबुल की, और बाबुल की लकड़ी को छीलने के बाद उसे पर आपको काले रंग के पेन से आप मरकर भी ले सकते हैं, स्केच पेन भी ले सकते हैं। नाम छपना चाहिए, बस शत्रु का नाम लिख देंगे, शत्रु का नाम लिखेंगे उसे पर, और शत्रु की मां का नाम लिखेंगे। यदि शत्रु की मां का नाम नहीं पता तो शत्रु के पिता का नाम लिख दें। अब कई लोग कहेंगे कि गुरुजी हमें तो शत्रु का नाम ही पता नहीं है, हमें तो शत्रु का नाम ही पता नहीं है, तो हम किस तरह से उसका नाम लिख पाएंगे? यदि आपका शत्रु का नाम नहीं पता तो केवल उसे पर शत्रु लिख दीजिए काले रंग के पेन से। अब उसे लकड़ी को आप घर पर ले और घर पर लाने के बाद आप जब टॉयलेट करने जाएं, सुबह सुबह उठकर, जैसा सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, 6 बजे उठ जाते हैं, पहली प्रथम का जब टॉयलेट करेंगे, पहले फर्स्ट, जब आप जैसे ही सोकर उठेंगे, सो के उठने के बाद हम टॉयलेट जाते हैं, तो जैसे आप टॉयलेट जाएंगे इस लकड़ी को भी साथ में ले जाएं और जहां पर शत्रु लिखा था या शत्रु का नाम लिखा था वहां पर आप टॉयलेट कर दें लकड़ी पर। दोस्तों, बाबुल की लकड़ी तंत्र शास्त्र में बहुत प्रयोग की जाती है, और जैसे इस पर आप टॉयलेट करेंगे, टॉयलेट करते समय हाँ 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 बोल, टॉयलेट करते समय क्या बोलेंगे आप? हाँ हाँ, जब तक टॉयलेट की धार उसे लकड़ी पर पड़ रही है तब तक आप हाँ हाँ बोलते रहिए। महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष खड़े होकर करेंगे, महिलाएं बैठ कर के करेंगे, महिलाएं बैठेंगे और बैठ कर के टॉयलेट की धार में इस लकड़ी को ले लेंगे, यानी कि उनको भी धार मारनी है कि पर इस लकड़ी पर बस वह धार मारेंगे, लकड़ी पर बस, और क्या बोलेंगे? हाँ हाँ, ऐसे महिला पुरुष दोनों कर सकते हैं। घर में ही करें, घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे इस लकड़ी से? उसे शत्रु, अब जब आप खड़े हो जाएंगे, टॉयलेट कर लिया आपने, अब खड़े हो जाए, उसके बाद इस लकड़ी से ऐसा समझ सामने आपका शत्रु बैठा है और उसे टॉयलेट वाली लकड़ी से आप उसको मार रहे हो, लकड़ी चलाएंगे आप उसकी तरफ बड़े गुस्से से, और अब इस लकड़ी को बाहर फेंक देंगे। दोस्तों, बाहर कहाँ फेंकना है? बाहर किसी गंदे नाले में फेंकना है, किसी ऐसी जगह फेंकना है जहां पर गंदगी पड़ी हो, जहां टॉयलेट हो, जहां शौचालय हो, वहां पर जाकर के, या कचरा हो, वहीं पर जाकर के इसको फेंक दें और फेंक करके वापस आ जाए, पीछे मुड़कर नहीं देखें और आकर हाथ मुंह धो लें, बस आपका काम हो गया। आप जब हनाहन बोलेंगे तो उससे पहले शत्रु का नाम बोलेंगे। जैसे जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय है तो मैं बोलूंगा अजय, हाँ हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, जब आप अजय हाँ हाँ बोल रहे होंगे, लेकिन यदि आपने केवल मात्र उसमें शत्रु लिखा है तो आप बोलेंगे शत्रु हनाहन, ऐसे बोलेंगे हनाहन। कितनी बार भी बोल सकते हैं,
जितनी देर तक आपको डिलीट आता है, एक बार करना है प्रयोग। एक बार ही आपको यह पीटना है लकड़ी से बस, और इसको बाहर फेंक देना है। फेंकते आ जाना है बाहर कचरा में, या आपके घर पर कचरे वाली गाड़ी आती है तो उसमें डाल दे। बस आपका काम हो गया। आपका जो भी शत्रु है उनकी किस्मत खराब हो जाएगी। आज दिन तक अब उसकी किस्मत चैट ही नहीं पाएगी। चाहे बाहुबली हो, चाहे कितना ही करोड़पति इंसान हो, करोड़पति हो जाएगा, आएगा कुछ भी नहीं कर पाएगा। वहां आपका चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। यदि कुछ करवाता भी है तो उल्टा उसके ऊपर ही जाएगा। इतना जबरदस्त है दोस्तों ये प्रयोग। रोएगा, पश्चात आएगा, गिड़गिड़ा आएगा, मारेगा शत्रु। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सब लोग खुश रहें। नौकरी है तो वहां पर शत्रु आपके पीछे पड़ गए हैं, या फिर आपके सामने आकर के शत्रु आपसे लड़ाई झगड़ा करता है। कोर्ट कचहरी का कैसे करता है, झूठा केस में आपको फंसा दिया है, या फिर आपकी प्रॉपर्टी की लालच में प्रॉपर्टी को हड़काना चाहता है, आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालता है। तो दोस्तों जो शत्रु है ना, वह कई तरह के बुरे काम कर सकते हैं, और वह शत्रु यदि आपके साथ यह कर रहा है तो आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा प्रसन्न हो सकते हो। यदि यह उपाय अपने कर लिया तो दोस्तों आपको बिल्कुल बिल्कुल भी शत्रु से डरने की जरूरत नहीं है। शत्रु कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, हम शत्रु से लड़े बिना ही उसकी पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे, और वह अपनी जिंदगी में पूरी जिंदगी वह रोएगा। उसके बाद उसके पास में कोई भी चारा नहीं रह जाएगा कि वह बच सके। क्योंकि दोस्तों आज का जो उपाय है इतना ही खतरनाक है, जो कि शत्रु की किस्मत को पलट के रख देगा। उसकी किस्मत चाहे कितनी ही ऊंची हो, वह कितना ही अमीर आदमी हो या कितना ही बलवान हो आपसे, अब आज के बाद उसे टोटके से वह नहीं बच सकता। क्योंकि यह जो उपाय है यह इतना ही खतरनाक है, इतना पावरफुल है। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास होने, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप ये 10 मिनट आप आज दे देंगे ना, तो आपका शत्रु पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। आपके जीवन में किसी भी तरह का कोई भी शत्रु नहीं रहेगा, या यानी कि मान लीजिए आपका जीवन शत्रु विहीन हो जाएगा। आपके जीवन में एक भी बाकी नहीं रहेगा। तो दोस्तों किसी तरह से यह टोटका करना है, किस तरह से उपाय करना है, पूरा ध्यान से सुनिए तो वीडियो में आगे बढ़े। उपाय की बात करें उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हें की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जाया कर जरूर लगा दें। पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कासन को हर ले। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। दोस्तों टॉयलेट हर व्यक्ति जाता है, और टॉयलेट करते करते जो शत्रु नाश के टोटके किए जाते हैं वह बड़े ही खतरनाक होते हैं। और क्योंकि उनसे शत्रु की किस्मत जुड़ी हुई होती है, और शत्रु की किस्मत जी भी व्यक्ति की किस्मत खराब हो जाती है, तो वह व्यक्ति आगे कुछ भी नहीं कर पाता। तो दोस्तों वैसे ही हमें उसे शत्रु की किस्मत को खराब करना है और शत्रु को पूरी तरह से मार गिराना है। लेकिन दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि यदि शत्रु आपके जीवन में बहुत ज्यादा उत्पादन मचा रहा और आपको लगता है कि आगे बड़ा ही डेंजरस है, मेरी जान पर बनाई है और अब इसके अलावा कोई चारा नहीं है, तभी इस खतरनाक टोटके को कीजिएगा। दोस्तों आपको यह पता नहीं है कि आप जब भी पेशाब करने जाते हैं तो आप उसे बाथरूम में नेगेटिव यानी नकारात्मक शक्ति के पास जाते हैं, और जो नकारात्मक शक्ति है वह आपके शत्रु को पूरी तरह से सब कुछ बर्बाद कर सकता है। क्योंकि हम जब मूत्र त्याग करते हैं तो हमारी नकारा शक्ति उसमें निकलती है, और वह नकारात्मक शक्ति इतनी खतरनाक होती है कि यदि किसी पर वार कर दिया जाए उसे शक्ति का, तो फिर वह बर्बाद हो सकता है, और उसकी किस्मत इतनी ज्यादा खराब हो जाएगी, इतनी ज्यादा बुरी हो जाएगी कि वह अपने जीवन में अब कुछ भी नहीं कर सकता। तो दोस्तों किसी तरह से टोटके को करना है, पूरा ध्यानपूर्वक सुनिए। इस टोटके को आप कभी भी कर सकते हैं, जब आप टॉयलेट करने जाएंगे तभी आप इस टोटके को करें। महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, दोनों ही इस टोटके को कर सकते हैं। तो किस तरह से करें, देखिए सबसे पहले जो पुरुष है वह कैसे करेंगे, क्योंकि पुरुष जो है खड़े होकर के टॉयलेट कर सकते हैं, और जो महिलाएं हैं वह बैठ कर के टॉयलेट करेंगे। तो दोस्तों दोनों में अलग अलग तरीका है इसको करने का। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप इस टोटके को तभी करें जब कोई भी आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा हो, आपको कंफर्म हो,
आपको यह पता हो कि यहाँ भाई यही शत्रु मुझे परेशान कर रहा है और इसी के लिए मुझे टोटका करना है। बेवजह बिना वजह किसी को भी परेशान करने के लिए इस तरह का टोटका नहीं किया जाता, क्योंकि किसी यदि मान लीजिए कोई मासूम है और कोई वह परेशान नहीं कर रहा आपको, तो फिर इस टोटके को करने का क्या फायदा है। उसको बेवजह हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते। इसलिए आप टोटका करते समय विशेष ध्यान रखें कि भैया जो व्यक्ति जिसके खिलाफ आप यह टोटका कर रहे हैं वह वास्तव में आपका दुश्मन हो, और इस टोटके से आपके 1000 दुश्मन भी खत्म हो जाएंगे। मान लीजिए आपके दुश्मन का नाम नहीं जानते, लेकिन आपके जीवन में हमेशा उल्टी घटनाएं होती रहती हैं। आप यह सोचते हैं कि यह काम कर लूंगा, लेकिन वह काम नहीं हो पाता। सारे काम आपके रुक जाते हैं। आप बस घर में बैठ जाते हैं। मतलब कि आप चारों तरफ से शत्रुओं से गिर गए। चारों तरफ से आपको परेशानियां ही परेशानी आ रही है, क्योंकि इस कलयुग में दोस्तों मित्र बनना बड़ा मुश्किल है, लेकिन शत्रु बन जाना आसान है। शत्रु आपको आसानी से मिल जाएंगे। शत्रु आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप बन जाएंगे। लेकिन मित्र बनाने की जरूरत पड़ती है। इस कारण से दोस्तों यह बड़ा ही खतरनाक टोटका है। इसलिए आज के जमाने में इस टोटके को करने की बहुत ज्यादा दरकार है, बहुत ज्यादा मन है इस टोटके को करने का, क्योंकि यही टोटका हमें उन शत्रुओं से बचा सकता है जो कि बड़े ही घातक शत्रु हैं। अब जैसे सामने से आकर के कोई वार करता है, सामने से आकर के गाली गलौज करता है, तो क्या अच्छा लगता है। सड़क पर हमें गाली गलौज देता है तो क्या अच्छा लगता है? नहीं लगता है, क्योंकि वह अपने दम पर, अपने घमंड में चूर हो रहा है। इस कारण से वह शत्रु ऐसा कर रहा है। यदि शत्रु में थोड़ी शर्म लाज होती तो वह हमारे लिए नहीं करता। अब हम भी कह चुके, हम भी शत्रु को बिल्कुल सबक सिखाएंगे और पूरी तरह से उसको बर्बाद कर देंगे। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए कि आपको शत्रु मुक्ति का यह जो टोटका शत्रु को परास्त किस तरह से करना है। देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले एक फोटो लेना है शत्रु का। जी हां दोस्तों, आपको शत्रु का फोटो लेना है। अब कई लोग कहेंगे कि गुरुजी हम तो शत्रु का नाम ही नहीं जानते, तो हम शत्रु का फोटो कैसे लेंगे। अब जो लोग नाम नहीं जानते शत्रु का, वह एक सफेद कागज पर शत्रु लिखें और काले कलर के मार्कर से उसको शत्रु लिखना पड़ेगा। और जो यदि जिनके पास शत्रु का नाम जानते हैं, किसी के पास शत्रु का पासपोर्ट साइज भी फोटो है, तो वह पासपोर्ट साइज से पीछे की तरफ शत्रु का नाम लिख देंगे। मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय है, तो मैं अजय की फोटो लेकर के पीछे की तरफ शत्रु लिख दूंगा कलर के मार्केट से। और जिसके पास शत्रु का नाम नहीं है वह केवल क्या करेगा, वह केवल सफेद कागज में बिना लाइन का जो कागज होता है उसमें बिल्कुल भी लाइन नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर वह शत्रु लिख देगा, और वह भी काले कलर के मार्कर से। अब क्या करें? तो दोस्तों आपको सबसे पहले फोटो लेना है, और वह शत्रु कोई भी हो सकता है। महिला शत्रु भी हो सकती है, पुरुष शत्रु भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अब सबसे पहले पुरुष के लिए बताता हूं। जो पुरुष इस टोटके को करेंगे वह कैसे करेंगे, तो आप सबसे पहले उसमें नाम लिख करके आप जब भी टॉयलेट करने जाए, रात के समय आप करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो जब भी आप टॉयलेट करने जाएं, आप नीचे की तरफ उसे फोटो को रखें और उसे फोटो पर आपको टॉयलेट कर देना है। लेकिन फोटो पर टॉयलेट करते समय आपको एक शब्द बोलना है, ट्रिम 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 ट्रिम, इस तरह से बोलते हैं। और जब तक आप टॉयलेट कर रहे हैं तब तक आपको यह बोलते चले जाना है। यह प्रक्रिया आपको पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करनी होगी, क्योंकि बिना विश्वास के कोई भी उपाय अपना संपूर्ण प्रभाव नहीं दिखा पाता। इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मन को स्थिर करना होगा।